और हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व और हमारे ये सामने जितने भी लोग बैठे हैं, हमारे ये कार्यकर्ता, अगर इनके मन में एक संकल्प होता, एक बढ़िया संगठन होता, तो हम उन शातिर और पूंजीवादी लोगों से मुकाबला कर सकते थे। क्योंकि देश में जो प्रधानमंत्री है, क्योंकि किसी राजा का काम होता है देश की जनता की सेवा करे, लेकिन ये वर्तमान जो प्रधानमंत्री है, ये अमेरिका में जाकर के व्यापार की बात करता है, जापान में जाकर के व्यापार की बात करता है, और जब हिंदुस्तान में आता है तो झाड़ू की बात करता है। ये सबका काम छीनने की बात करता है। मैंने तब कहा था प्रधानमंत्री को जिसका जो काम है वो काम कर देना चाहिए, करने देना चाहिए। ये इतना शातिर, इतना झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री, क्योंकि उन गरीबों का जो झाड़ू लगाने वाले हैं उनका भी काम छीनने वाला मुख्यमंत्री है। इसलिए मैंने कहा संकल्प लेकर के जाना है, बड़ा मन बना करके जाना है। अगर हम लोग एक हो जाए, क्योंकि इतना बढ़िया संगठन, इतना बड़ा संगठन और इतनी बढ़िया समाजवादी नीतियां, और जो हमने 2 साल की सरकार में करके दिया है, हमसे पहले वो सरकारें शायद 60 साल में भी जो काम नहीं कर पाई हैं, हमारी सरकार ने 2 साल में काम करके दिया है। एक योजना नहीं, हम इसलिए बताना चाहते हैं, देश में सूखा पड़ा हुआ था, दवा, पढ़ाई, सिंचाई तो माफ की है, उसके साथ साथ हमारी सरकार ने 2 साल के अंदर लगभग 14 लाख हेक्टेयर सिंचित व्यवस्था को बढ़ाया है। 14 लाख हेक्टेयर सिंचित व्यवस्था को बढ़ाया है, जो इस उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 22,000 थी। हमारी सरकार ने उस आय को 37,000 प्रति आय करने का काम किया। इतनी नीतियां, इतनी अच्छी नीतियां मैं इसलिए इस मौके पर ज्यादा न कह करके मैं इतना ही कहना चाहता हूं, निकलो, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व अगर निकल पड़े, अगर एक एक जिला, एक एक क्षेत्र अगर संभाल ले, तो राष्ट्रीय पार्टी बनने में देर नहीं लग सकती है। क्योंकि जनता समाजवादी पार्टी से जुड़ना चाहती है, लेकिन हम अपनी नीतियों को, अपने कार्यक्रमों को जनता तक तो पहुंचाने का काम किए। और हम युवा संगठन से भी कहना चाहते हैं, मैं समर्थन करता हूं, शिविर लगना चाहिए, हमारे यूथ को सीखना चाहिए, समाजवादी सोच को पढ़ना चाहिए, और पढ़ने लिखने के साथ साथ जो आज
जैसे ही पार्टी में आते हैं वैसे ही उनके मन में बड़े बनने की सोच पैदा हो जाती है। पहले ही दिन पद लेने की सोच हो जाती है। इसको कम करना पड़ेगा, इस सोच को भी बदलना पड़ेगा। इसलिए हम इस मौके पर यही अपील करते हैं, साथियों, इस राष्ट्रीय अधिवेशन में एक ही संकल्प लेकर के जाना कि हमें राष्ट्रीय पार्टी भी बनाना है। और हम इस मौके पर ये भी आश्वासन देना चाहते हैं, हमारी सरकार ने बहुत कुछ काम किया है। कहीं कहीं अधिकारी जो दिक्कत पैदा करते हैं, इनकी वैसे तो हमारी सरकार के निर्देश हैं, लेकिन कहीं कहीं इनकी नकेल कसने की जरूरत है। आज जो बिजली की समस्या है, हमारी सरकार ने बहुत कुछ काम किया है, सड़कों पर भी बहुत कुछ काम किया है, बहुत कुछ काम किया है। लेकिन अधिकारी कभी कभी, और हमारे मंत्रिमंडल की भी जिम्मेदारी है, उन अधिकारियों की नकेल कसने की जरूरत है। कभी न कभी जनता की जो सीधी बात नहीं सुनते हैं, आदतें खराब हो चुकी हैं। वैसे हमारी सरकार ने भ्रष्टाचार को भी कम किया है, बेईमानी को भी कम किया है। जो एक तरफ बेईमानी, एक तरफ भ्रष्टाचार, इसलिए हम इस मौके पर अपने साथियों से, अपने सभी कार्यकर्ताओं से कहेंगे कि यहां से एक संकल्प लेकर के जाना, हम हर बेईमानी या भ्रष्टाचार हो वहीं पर आपको खड़ा हो जाना है। उस बेईमानी भ्रष्टाचार में आप कहीं पर भी सम्मिलित नहीं होना। और हम इन्हीं शब्दों के साथ हम इस राजनीतिक आर्थिक प्रस्ताव का समर्थन करते हैं। जय हिंद।